बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 8.6, दिस इज गोना बी द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ 8.6 इन टर्म्स ऑफ नंबर। अभी एक हमारे पास मिसलेनियस भी रहती है, वो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर मैं अपलोड करूंगा। तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है जिसको आज हमने करना है। क्वेश्चन है इन द फिगर ए बी सी डी ई एफ जी एच इज अ क्यूबॉइड, कैलकुलेट सी एफ। ये क्यूबॉइड दिया हुआ है स्टूडेंट्स। क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल फिगर होती है और इसमें आपके पास, यानी मैं आपको थोड़ी फिगर दिखा देता हूं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक लंच बॉक्स है, ये क्यूबॉइड की शक्ल का है, जिसमें ये आपके फेस में रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, पीछे रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, टॉप पर रेक्टेंगल है और बॉटम पर रेक्टेंगल है। सो 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फेसेस होते हैं। ये बड़ी समझने वाली बात है, मैं आपको इसी से थोड़ा सा समझाऊंगा। क्यूबॉइड और क्यूब में ये फर्क होता है। क्यूबॉइड जो होता है उसकी ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं होता। क्यूब्स में सारे इक्वल होते हैं, लेंथ विड्थ हाइट सारे इक्वल होते हैं। इसमें लेंथ और विड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट होते हैं, या कम से कम 2 चीजें डिफरेंट होती हैं, उसको क्यूबॉइड कहते होते हैं। ये लेंथ है, इस लेंथ से इस विड्थ के बीच का जो एंगल है 90 है। हर लेंथ विड्थ और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तीनों डायमेंशन में, एक्स वाई जी की तीनों डायमेंशन में 90 का एंगल बनता है। आप जरा इसको गौर से देखें स्टूडेंट्स, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब नहीं है, क्योंकि इसकी आपकी रेक्टेंगल सेम नहीं है। इसका जो टॉप का फेस है, ये वाला फेस अगर आप देख सकते हैं, ये देखें, ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास। अगर मैंने यहां से यहां तक का डायगोनल फाइंड करना हो, यहां से यहां तक का डायगोनल, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। ये मेरे पास बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जबकि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। सेम अगर मैं इस फेस पे जाऊंगा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास विड्थ है, ये मेरे पास ये मेरे पास बेस है, ये हाइट। अगर मैं ये डायगोनल फाइंड करूंगा, यहां पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ये टॉप वाला और डाउन वाला भी उसी के हिसाब से चलता है। तो इसी तरह ये जो हमारा है, इसमें भी ये एक फेस है। अगर ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइट है, तो ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है जिसको डायगोनल कहेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। लेकिन एक चीज बड़ी समझने वाली है, अगर फर्ज करें मेरा डायगोनल ऐसा हो, ये देखें, ये ए बी सी डी ये फ्रंट फेस है, ई एच जी एफ ये बैक फेस है हमारा। इसी तरीके से ये वाला हमारा इस साइड का फेस है, ये वाला, और ये भी उसी साइड का फेस। ये फ्रंट फेस ए डी सी बी वाला फेस और ई एच जी एफ वाला फेस, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी फ्रंट वाला और बैक वाला इक्वल होंगे। 2 साइडेड ये वाला बी एफ जी सी और ये वाला, ये आपस में इक्वल होंगे। लास्ट में लेके टॉप और बॉटम वाला, टॉप वाला ये था फेस, ये वाला, और बॉटम वाला ये फेस, ये भी हमारे आपस में इक्वल होंगे। इन टॉप वाला डाउन से इक्वल होगा, साइडेड वाले आपस में होंगे, और फ्रंट और बैक वाले आपस में होंगे, इक्वल होंगे। इनकी लेंथ विड्थ और हाइट में फर्क आ सकता है। डायगोनल्स का आप समझ चुके हैं। अगर मुझे डी से बी को, जो ये फ्रंट फेस है, डी से बी का डायगोनल फाइंड करना हो, तो मुझे डी से सी और सी से बी पता होना चाहिए, ताकि मैं पाइथागोरस लगा सकूं इजीली। और इसी तरह इस फेस में अगर मुझे काम करना हो, तो मुझे ये डायगोनल चाहिए हो, तो मुझे सी से जी जो कि मुझे पता है, और जी से एफ पता होना चाहिए, ताकि मैं पाइथागोरस लगा सकूं। और इसी तरह टॉप में भी अगर इस ए से एफ फाइंड करना हो, तो मुझे ए से बी और बी से एफ का पता होना चाहिए, ताकि मैं पाइथागोरस लगा लूं। लेकिन क्वेश्चन मार्क, अगर इस डी से, यानी इसके फ्रंट फेस से, यानी फ्रंट और आपकी साइड का फेस, बैक वाला फेस और टॉप का फेस, यानी डी से एफ तक जाऊं, तो आप क्या करते होते हैं ऐसे मौका पर आप स्पेस के अंदर से गुजर कर जाते हैं, स्पेस के अंदर से गुजर कर जाते हैं। यानी आप जरा इसकी एग्जांपल लें। फर्ज करें मुझे डायगोनल इस पॉइंट से, ये नीचे वाला पॉइंट है, इसके टॉप वाला पॉइंट तक का फाइंड करना हो, तो मैं इसके अंदर से गुजर कर
यहां तक आऊंगा, तो उस वक्त जो मेरा पाइथागोरस का फार्मूला है वो प्रूफ भी उसका है, उसका फार्मूला हो जाएगा वो फाइन, मतलब डी से अगर एफ फाइन करना हो तो डी से एफ का स्क्वायर होता है, डी से एफ फाइन करना हो लेंथ विड्थ और हाइट के स्क्वायर का सम, डी सी का स्क्वायर सी जी का स्क्वायर और जी एफ के स्क्वायर इक्वल होता है। यहां पाइथागोरस 3 डायमेंशंस में चला जाता है। ये क्यों होता है, इसका भी एक प्रूफ है, लेंथ का स्क्वायर, विड्थ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। लेकिन अगर फेसेस में जाना हो कि फ्रंट एक फेस का अपना डायगोनल फाइंड करना है तो बाकी दो का पता होना चाहिए, उनके स्क्वायर का सम जो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने थर्ड डायमेंशन में चले गए, इन डी से अब बी नहीं जा रहे हैं, बी तो फ्रंट फेस पे है, डी भी फ्रंट फेस पे, डी से आप बैक फेस पे एफ पे जा रहे हैं, वो भी ऊपर टॉप पे जा रहे हैं, यानी आप एक एक्सेस चेंज नहीं कर रहे, दो एक तो आप जी एक्सेस चेंज करें, अंदर का एक्सेस चेंज कर रहे हैं, एक्सेस चेंज कर रहे हैं, दूसरा आप वाई एक्सेस भी चेंज कर रहे हैं, ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं आप, और आप एक्स एक्सेस भी चेंज कर रहे हैं, आप दाएं से बाएं भी जा रहे हैं, आप ऐसे तीनों एक्सेस चेंज करने पे ये फार्मूला लगता होता है। लेकिन बहरहाल अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको क्यूबॉइड के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अब इस फिगर को और से देखें डियर स्टूडेंट्स। इस फिगर में उसने कहा है कैलकुलेट सी एफ फाइंड करना है, ये वाला फेस है, सी एफ फाइंड करना है। ये हमारे पास एक इसका जो रेक्टेंगल दी हुई है हमारे पास, ये 6 रेक्टेंगल्स हैं, 2 साइड वाली, 2 फ्रंट बैक और 2 टॉप बॉटम, ये हमारे पास रेक्टेंगल दी हुई है। इसमें हमें सी जी पता है, जी एफ नहीं पता। अगर जी एफ मुझे पता चल जाए ये वाली चीज, तो मैं सी एफ पाइथागोरस लगा के कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं जब तक मुझे जी एफ नहीं पता चलेगा मैं सी एफ फाइंड नहीं कर सकता हूं। चलते हैं अगली कोई और चीज पर। ये जी जो कि बैक वाला फेस है, पीछे वाला, और एफ ये भी बैक वाला फेस है। सो यानी ये बैक वाली रेक्टेंगल है, ये वाली, ये बैक वाली रेक्टेंगल है। इस बैक वाली रेक्टेंगल में हमारे पास ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये यानी हम ये कह सकते हैं इन ट्रायंगल क्या था, एच जी एफ एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है ये। और देखें डी से सी कितना था हमारे पास, 24। ये भी रेक्टेंगल है, ये डाउन वाली रेक्टेंगल, नीचे वाली रेक्टेंगल के आमने सामने वाली इक्वल होते हैं। अगर ये विड्थ 24 है तो ये विड्थ भी 24 सेंटीमीटर है। ये विड्थ अगर 24 सेंटीमीटर है तो ये विड्थ भी 24 सेंटीमीटर है, याद रखना। यानी विड्थ 24 दी है, जबकि ये लेंथ है हमारे पास, ये, और ये हाइट है हमारे पास, ये याद रखना। सो ए से जी एक्चुअली किसके इक्वल है, ए से जी एक्चुअली डी से सी के इक्वल है, और वो 24 के इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं कि एच जी हमारे पास 24 cm है, ये हमारे पास दिया हुआ है। हमें अगर पता चल जाए एफ जी, तो फिर हम यहां पाइथागोरस लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले एफ जी फाइंड करेंगे, एफ जी। डियर स्टूडेंट्स, इसी ट्रायंगल को अगर फॉलो करते हुए जाएं, इसी ट्रायंगल को फॉलो करते हुए जाएं, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि बैक वाले फेस पे परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशो होती है वो tan थीटा होती है, और एंगल भी हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है। सो tan 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर, बल्कि आप थीटा लिखें अभी आप, ओवर बेस के। अब थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर ये टॉप वाला एफ जी है, बेस वो डाउन वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस है एच जी। tan 30 1/√3 भी होता है, 0.577 भी होता है। एफ जी हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड करना है। एच जी क्या है, 24 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स पीछे आई एम श्योर कैलकुलेट कर रहे होंगे। ये मेरे स्टूडेंट्स ने निकाला है 13.85,
6, 13.85 भी काफी है। cm, ये आ गया हमारे पास fg। तो ये हमारे पास fg आ गया स्टूडेंट्स, जिसको हमें डायरेक्टली जिसकी नीड थी 13.85 cm, ये आ गया ये, जबकि ये हमारे पास 8 दिया। अब आते हैं हमारे पास रेक्टेंगल, ये CGF, ठीक है ना, यानी इन रेक्टेंगल ऑफ ये रेक्टेंगल CGFB, ये हमारे पास जो है टेकिंग राइट ट्राइंगल, कौन सी राइट ट्राइंगल ली? CGF। इन याद रखें, इन सब के जो कॉर्नर्स हैं उन पे 90 डिग्री का ही एंगल हमारे पास बन रहा होता है। राइट ट्राइंगल ले ली CGF, ठीक है। अब देखें, जब हम CF फाइंड करेंगे, CF का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है CG का स्क्वायर प्लस GF के स्क्वायर के। पाइथागोरस लगेगा इसमें क्यों लगा पाइथागोरस? क्योंकि ये 90 डिग्री है हमारे पास, ये उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर बेस परपेंडिकुलर जो कि हमने अभी फाइंड किया उसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। CF का स्क्वायर, CG क्या है? 8 का स्क्वायर, GF क्या है? 13.85 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा 192 में 64 ऐड कर लें, 256 दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो तो CF की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एंगल ACF इन द गिवन क्यूबॉइड इन द फॉलोइंग फिगर। हमारे पास जो फिगर दी है क्यूबॉइड की, इसमें एंगल ACF फाइंड करना है। ये A, याद रखना ABCD, ये फ्रंट फेस है हमारा, पीछे वाला बैक वाला EFGH, ये बैक वाला फेस है। यानी एक्चुअली आपने एंगल फाइंड करना है जो A से C यानी फ्रंट पे जा रहा है और C से फिर F बैक पे जा रहा है, ये इसका एंगल फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लॉ ऑफ कोसाइन पता हो, याद रखें लॉ ऑफ कोसाइन, उसमें हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कोसाइन में हमने पढ़ा था, मैं एक ट्राइंगल से आपको सॉल्व कराता हूं। ये देखें, एक ट्राइंगल मैंने ली, ये इस ट्राइंगल में फर्ज करो ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है, और आपके पास एग्जांपल यहाँ C की वैल्यू दी है, ये B की, ये A दिया हुआ है सामने, ये वाला एंगल गामा है, ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है। आप चले अल्फा बीटा गामा नहीं रखते, आपने अगर ये वाला एंगल फाइंड करना होता था यानी एंगल B, तो कॉस एंगल B होता था आपका, ये वाला एंगल फाइंड करना होता, कॉस एंगल B होता, जो इसके एडजेसेंट हमारे पास साइड्स हैं, एडजेसेंट, फ्रंट वाली साइड नहीं, एंगल के फ्रंट वाली साइड की बात नहीं कर रहा, एडजेसेंट साइड्स, उनके यानी एडजेसेंट कौन सी है? A स्क्वायर और B स्क्वायर, इनका स्क्वायर का सम माइनस करता था जो इसके सामने वाली होती थी, यानी इसके सामने वाली, सॉरी एडजेसेंट ये C थी और सामने वाली क्या है? इसके सामने वाली क्या? B, माइनस करता था B स्क्वायर, डिवाइड करता था टू उन्हीं एडजेसेंट के प्रोडक्ट के साथ, यानी 2 टाइम्स ऑफ इन्हीं का प्रोडक्ट। ये यानी अगर फर्ज करो मुझे A से C और C से F यानी इन वर्ड दो जो हमारे पास जो लाइंस हैं इनका एंगल फाइंड करना है, तो इसके सामने वाली जो लाइन, जो ये लाइन है, ये लाइन, ये लाइन मुझे पता होनी चाहिए। एक तो मुझे ये लाइन पता होनी चाहिए, एक ये लाइन पता होनी चाहिए, एक ये लाइन पता होनी चाहिए, क्योंकि इस एंगल के सामने वाले का स्क्वायर माइनस करना है, इनके स्क्वायरों को ऐड करना है और इन्हीं के जो वैल्यूज थी उनका 2 टाइम्स भी आपने करना है। ये हमने कॉस के लॉ में पढ़ा था, 8.3 में गालिबन पढ़ा था ये, अगर याद हो तो आपको, इसको लॉ ऑफ कोसाइन कहते हैं अगर याद हो। सो बच्चों हमें क्या क्या चीज फाइंड करनी है?
पहली बात तो एक माइंड में रखें, अगर ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, यानी विड्थ सारी 12 है। अगर लेंथ हमारे पास ये 10 दी है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी 10 है, इधर गई ये भी 10 है। इसका हाइट हमारे पास अगर 9 है तो ये हाइट भी 9 है, ये हाइट भी 9 है, और ये हाइट भी 9 है। ये अपने माइंड में सारी बातें रखनी है। यानी एक्चुअली अगर देखा जाए तो विड्थ हमारे पास है, विड्थ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, और लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और हाइट है हमारे पास वो है 9 सेंटीमीटर। ये तो पहले आपने ये नोट करके रखना है। अब बड़े आराम से, चूंकि हमने ये एंगल फाइंड करना है और हम लॉ ऑफ कोसाइन से जाएंगे, और हमारे पास कोई चारा नहीं है किसी और तरीके से एंगल फाइंड करना। मेरे माइंड में था कि लॉ ऑफ साइन से या tan से करें। प्रॉब्लम ये, उनमें आपको एक से ज्यादा एंगल पता होने चाहिए, एक एंगल कम से कम पता होना चाहिए, हमें कोई एंगल नहीं पता, ये प्रॉब्लम है। तो फिर उस तरीके के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इज कोसाइन लॉ। लेकिन कोसाइन में आपको 3 साइड्स पता होनी चाहिए, ये एक सबसे बड़ा डिलेमा है। सो हमें ये साइड और इन दो साइड के सामने वाली साइड, जहां जहां ये टच हो रही है, उनको आपस में मिला दे, वो साइड, ये 3 साइड्स पता होनी चाहिए। तो चलते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं AC अगर देखा जाए, इस फेस, ये जो फेस है इसका हाइपोटेन्यूज ये इसमें बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। तो जब हम AC फाइंड करेंगे, सबसे पहला काम है हम AC फाइंड करेंगे, ठीक है। AC हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो हमें पता है इन राइट ट्राइएंगल ACD या ADC या DCA हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AD का स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर। AC तो हमने फाइंड करना है, AD हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 9 cm, और DC हमारे पास क्या है 12। तो AC का स्क्वायर 9 होगा 81, 144, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 4 12, यस, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी और इधर भी, तो AC आ जाएगा 15 cm। ये हमारे पास आ गया AC। चले जी, AC आ गया। अब हमें चाहिए CF, और इस फेस की रेक्टेंगल में ये एक ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है, यानी हम कहेंगे इन राइट ट्राइंगल CGF पे जाते हैं। वो यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। व्हाई? बिकॉज दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है हमारे पास 10। तो वही होगा कि हमारे पास CF का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा CG का स्क्वायर प्लस GF के स्क्वायर के। CF का स्क्वायर, CG क्या है स्टूडेंट्स 10 है, 10 का स्क्वायर, GF क्या है हमारे पास 9 है, आपको नजर आ रहा होगा वहां। सो CF का स्क्वायर इज इक्वल टू 181, 181 आ जाएगा। दोनों साइडों पे स्टूडेंट्स ले लें स्क्वायर रूट, तो CF आ गया हमारे पास, कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं 13.45 cm, ये हमारे पास CF आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा, ये चाहिए था AC, ये हमने फाइंड कर लिया। CF चाहिए था, ये हमने फाइंड कर लिया। अब AF चाहिए, AF। अब हमें AF फाइंड करना है। ये AF टॉप फेस है स्टूडेंट्स, हमारा टॉप फेस, ये ऊपर वाला फेस है। इसमें देखें, ये हमारे पास राइट एंगल, ये इनके बीच में 90 का एंगल है, ये टॉप फेस है ऊपर वाला, यानी आप ये समझ लें ये टॉप फेस है, ये वाला ऊपर वाला फेस यूं।
यानी टॉप फेस में अगर देखें, ये 90 का एंगल, ये 90 का एंगल, ये 90 का, ये 90 का टॉप फेस है हमारे पास। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ABF बन जाएगी। सो इन राइट ट्रायंगल ABF ये वाला आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा। AF का स्क्वायर इक्वल होता है AB का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर इसके इक्वल होता है। AF हमने चूंकि वो फाइंड करना है। AB स्टूडेंट्स क्या, ये सारे इक्वल हैं। 12 दिया हुआ था, 12 का स्क्वायर। BF क्या है हमारे पास, BF ये सारे इक्वल हैं 10 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 144 और 100 244। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो तो AF आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये मेरे स्टूडेंट्स ने फाइंड किया 15.62 स्क्वायर रूट ऑफ 244 15.62। यस, ये आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है फाइंड, हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं, हमने एंगल फाइंड करना है। ये कौन सा है, अब हम लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे। लॉ ऑफ कोसाइन ये लगाएंगे। ये लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहता है कि जिस एंगल को फाइंड करना है, यानी कॉस ऑफ ACF, इस एंगल को फाइंड करना है, वो इक्वल होता है जिन साइड्स ने मिलकर, यानी एडजेसेंट साइड्स ने मिलकर उसका एंगल बनाया। किन दोनों ने बनाया, AC ने और CF ने। AC ने उनका स्क्वायर और CF ने उनके स्क्वायर का सम माइनस करेंगे उस एंगल के सामने वाली लाइन यानी AF का स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट लाइन। प्रोडक्ट है CF और CA, यानी AC और CF, इनके प्रोडक्ट के। आप लोगों ने लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ा हुआ है, आप लोगों को याद होगा। cos ACF स्टूडेंट्स, AC का स्क्वायर ये मेरे पास था, ये देखें 225। CF का स्क्वायर ये मेरे पास था 181। AF का स्क्वायर ये मेरे पास था 244। यस 244। डिवाइड करेंगे 2 टाइम ऑफ AC। AC मेरे पास है 15 और CF है मेरे पास 13.45। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं स्टूडेंट्स। ये आया cos ACF 0.4014। इन सब को सॉल्व करें, इन दोनों को प्लस उसमें से माइनस, डिवाइड इनसे करें। cos वहां जाके हो जाएगा cos इनवर्स। यस, तो जब हम इसका cos इनवर्स फाइंड करेंगे 66.32 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। मेरे स्टूडेंट्स कह रहे हैं ये आंसर ठीक नहीं है, बट ये आंसर बिल्कुल ठीक है। आई एम श्योर आंसर मेरे गलत नहीं होते, मैथ्स मेरी बड़ी परफेक्ट है, तो आप इसको देख लें। अब जो ही नहीं है आंसर, क्योंकि न्यू बुक है, बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग भी हो सकते हैं, और आई एम श्योर ये आंसर ऑल राइट है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है इन द फिगर। ये फिगर है जी, ये पिरामिड की फिगर है, ठीक है। इनको अहराम मिस्र आपने सुना हुआ है, इजिप्शियन पिरामिड्स जो थे, हमारे इजिप्ट के पिरामिड्स जो थे, उनके वाले से पढ़ा है। ये पिरामिड है और ये स्क्वायर बेस्ड है, यानी इसके नीचे ये स्क्वायर है, स्क्वायर की शक्ल का है, मतलब ये स्क्वायर है। यहां से, मतलब देखें, यहां से हमारे पास और नीचे स्क्वायर बेस बना हुआ है, सारे का सारा यूं ये पिरामिड बना हुआ है।
ये स्क्वायर बेस्ड है और उसने कहा है उसका पेरीमीटर 36 दिया हुआ है, यानी पेरीमीटर जो है वो हमारे पास 36 सेंटीमीटर दिया पेरीमीटर। अब स्क्वायर का पेरीमीटर मतलब ये नंबर 1 आप करें, पेरीमीटर जो स्क्वायर का होता है वो 4 लेंथ के इक्वल होता है, यानी 4 लेंथ के, 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, इसकी साइड, इसकी साइड, इसकी साइड, इसकी साइड, चारों साइड्स का सम पेरीमीटर कहलाता है। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, अच्छा सॉरी, अगर हम इनको कंपेयर कर लें तो 4L इज इक्वल टू 36 हो गया, 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 9 cm, 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स, ये CD भी 9 है, BC भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये चारों साइड जो स्क्वायर किए ये 9 सेंटीमीटर ईच आ गई हमारे पास। अच्छा फाइंड क्या करना, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ बेस। ये जो बेस आपकी स्क्वायर है, यानी स्क्वायर इस तरह है ना, ये देखें ये स्क्वायर है, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 cm में, ठीक है, cm में, ये डायगोनल फाइंड करना। अगर हम डायगोनल की बात करें, हम एक रेक्टेंगल का फार्मूला लगाकर, जैसे फर्ज करें ये स्क्वायर है ना, ये रेक्टेंगल BDC, क्योंकि ये राइट एंगल हमारे पास बन रही है, स्क्वायर में सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री ईच होते हैं, याद रखना। सो आप हम यहां लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ऑफ ए BCD हाइपोटेन्यूज, यानी BD का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ये यानी ये, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 का एंगल बन रहा है ये। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बात को मेरी। तो BD का स्क्वायर BC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर और CD के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। BD का स्क्वायर, BC क्या स्टूडेंट्स 9, इसका स्क्वायर, CD हमारे पास है 9, इसका स्क्वायर, BD का स्क्वायर हुआ 9 का स्क्वायर 81, ये भी 81 आया, दोनों साइडों पे लगा लें स्क्वायर रूट, 81 हमारे पास हो जाएगा 162, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगा लो, तो ये BD आ गया हमारे पास 9 281, यानी 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 cm, ये हमारे पास, यानी BD जो हमारे पास डायगोनल है, यानी यहां से यहां तक की डायगोनल, यानी यहां से यहां तक की डायगोनल वो 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 cm आ गई। ये बात याद रख लें, ये तो पक्का हो गया, और ये हमने फाइंड कर ली डायगोनल ऑफ द बेस। अब हाइट फाइंड करनी है, पैरामिड की हाइट। 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने, बल्कि 7th में भी मेरे ख्याल में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि पैरामिड की जो हाइट है वो आपके जो बेस होता है उसका जो डायगोनल होता है उसके मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। यानी एक तो ये बात याद रखें, ये और ये डायगोनल एक ही पॉइंट से गुजरेंगे, ये और ये इसके मिड पॉइंट पे जाके गुजरती है, ये मिड पॉइंट है। अगर इफ नहीं बल्कि यकीनन, सिंस BD हमारे पास आ चुका है 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 cm, ये आ चुका है, तो OD जो होगा वो हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस, क्योंकि यहां से यहां और यहां से, क्योंकि जो हाइट होती है उसकी लाइन जब वो एग्जैक्टली जो हमारे पास डायगोनल जहां मिल रहे होते हैं उनके एग्जैक्ट सेंटर में जाके गिरती है, एग्जैक्ट सेंटर से होते हुए जाती है डायगोनल पे। तो बच्चों OD हमारे पास हाफ ऑफ BD हो जाएगा, यानी BD का हाफ OD हो जाएगा, या OB भी हाफ हो जाएगा। हम 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। वैसे अगर आप मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 करके रेशनलाइज करें इस पोजीशन को, तो ये आ जाता है 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 9 ये कट गया, 2 आया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 से कटा, तो ये 9 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया OD, यानी cm में। आप इसे पॉइंट्स में भी ला सकते थे, मैंने ऐसे ही इतना बड़ा
मुश्किल काम किया, पॉइंट्स पे ले आइएगा, सीधे सीधे इसको 2 से 4.5 अंडर रूट 2, देखें क्या आ रहा है, वही आंसर इसका होगा। ये हमारे पास ओडी आ गया यहां से यहां तक। हमने हाइट फाइंड करनी है, हाइट है ए से ओ तक, ये हमारे पास हाइट है, ए से ओ तक हमारे पास हाइट है, ये फाइंड करनी है। और ऊपर एंगल दिया हुआ है 45, और ओडी का नाम रख ले, चले एक्स नाम रख लेते हैं, ओडी का नाम रख लेते हैं एक्स, ओडी जो कि एक्स है, ये 9/√2 आ गया हमारे पास। ये अब देखो एंगल दिया हुआ है 45, ये सामने वाली साइड पता है, ये एंगल 90 है। आपको ये बताना है ये हाइट है ये बेस है। अगर एंगल ये होता तो ये जो एंगल दिया हो उसके सामने वाला हाइट होता है और एडजेसेंट बेस होता है, ठीक है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। इससे तो हमारा लेना देना ही कोई नहीं है, कहानी खत्म, क्योंकि उसे पूछा ही नहीं हुआ। उसने एक बेस दिया और एक हाइट और एंगल 45 दिया। अब अगर एंगल 45 ऊपर दिया हुआ है, याद रखें अगर ऊपर 45 दिया है तो उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। बेस हमारे पास हाइट आ गई है, यानी इन ट्रायंगल OAD tan 45 डिग्री होगा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये OD, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, बेस ये OA, ये जिसको हाइट भी कहते हैं। tan 45 स्टूडेंट्स कैलकुलेट कीजिएगा, ये 1 के इक्वल होता है। OD तो वैसे ही हमारे पास है 9/√2, OA जो था हाइट थी, हाइट यहां आ जाएगी 9/√2, हमारे पास आंसर आ गया CM में। अगर हम चाहें तो 9 डिवाइड √2 कर लें, कैलकुलेटर दिखाएं स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया 6.36, 6 पॉइंट, पीछे आंसरों पे ना जाएं, पता नहीं क्यों इस आंसर्स पीछे थोड़े गलत लिखे हुए, बट माय आंसर्स आर ऑल राइट। जी डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द डायग्राम शोज अ सिलेंडर, ये डायग्राम एक सिलेंडर की बनी हुई है और कहता है इसमें ट्राइंगल ABC में, यानी ये ट्राइंगल ABC में गैमा फाइंड करना आपने। अच्छा ये गैमा फाइंड करना, ये एंगल 120 दिया हुआ है। याद रखें अगर आपके पास कोई एंगल दिया हुआ हो तो ये साइन से आसान लॉ कोई भी नहीं है, साइन, लॉ ऑफ साइन। लेकिन जो एंगल दिया हो उसके सामने वाली साइड आपको लाजमी पता होनी चाहिए, तब ही लॉ ऑफ साइन आप लगा सकते हैं। मतलब अगर 120 डिग्री दिया है, इसके सामने वाली साइड है BC, ये आपको पता होनी चाहिए। एक ये चीज पता होनी चाहिए लॉ ऑफ साइन में। दूसरी, जिस एंगल को फाइंड करना है उसके सामने वाली साइड भी पता होनी चाहिए। एक जो एंगल दिया है उसकी सामने वाली साइड भी पता हो, एक जिसको बताना है उसके सामने वाली साइड भी पता हो, तब लॉ ऑफ साइन लगेगा। क्योंकि लॉ ऑफ साइन होता है A/sin alpha is equal to B/sin beta is equal to C/sin gamma. You must have 3 values at least, 2 angles and 1 side in order to find the second side. But if you want to find the side angle, then you must have 2 sides and 1 angle as well. लेकिन उसकी भी तरतीब यूं है कि जो एंगल हमें पता है उसके सामने वाली साइड पता हो, जो एंगल हमें बताना है उसके सामने वाली साइड भी हमें पता हो। सो बच्चों इस एंगल के सामने वाली साइड हमें पता है तो खुश हो जाएं। इस एंगल के सामने वाली साइड, यहां थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए हम, ये हमें पता होनी चाहिए। सो पहली चीज इन फिगर हमें क्या चीज पता है? पहले तो आपको BD पता है, BD कितना था हमारे पास 30 cm, AB पता है 10 cm, और इसी तरह एंगल A पता है हमारे पास विच इज 120 डिग्री। अच्छा और कुछ भी नहीं पता, बट हमें जो बताना है वो एंगल गैमा बताना है। लेकिन बिफोर डूइंग दिस आपके पास BC पता होना चाहिए, BC पता होना चाहिए, BC आपको मालूम होना चाहिए। अब BC कैसे फाइंड करेंगे? ये देखें, हाँ देखें कितनी मजे की एक बात है, ये भी एक ट्राइंगल है,
ये भी एक ट्राइंगल है, याद रखें ये मिड है, मिड पॉइंट, यहां से यहां तक 10 है, यहां से यहां तक मिड पॉइंट है, ये भी हमारे पास 10 है, यानी ये 10 है, तो ये भी हमारे पास 10 है, 20 हो जाएगा, यानी हम सी से डी हमारे पास 20 cm है, ये बात पक्की हमारे पास है, बिकॉज इट इज डबल ऑफ ए, क्योंकि ये मिड पॉइंट है हमारे पास, यहां से दी हुई ये हमारे पास है। अब आप क्या करेंगे, ट्राइंगल बी सी डी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, बी डी सी, इन राइट ट्राइंगल बी सी डी, ये हमारे पास, ये चीज हमें पता है, ये चीज हमें पता है, ये हाइपोटेन्यूज नहीं पता। हाइपोटेन्यूज कौन सा, बी सी, यानी बी सी का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दो की स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, बाकी दो साइड्स के, बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी के स्क्वायर के सम के, पाइथागोरस लगा। बी सी हमारे पास हमें पता चलाना है, बी डी क्या है डियर स्टूडेंट्स, 30 का स्क्वायर 900 होता है, डी सी 20, इसका स्क्वायर 400 होता है, तो बी सी का स्क्वायर ये हो गया 900, ये हो गया 400, तो ये हो गया 1300। जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुए, बी सी हमारे पास आ गया 10 स्क्वायर रूट ऑफ 13, 100 10, यस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये आ गया, यानी बी से सी 10 स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ गया। चले जी, अब हमारे पास सारे जो हमारे फौजी पूरे हो चुके हैं, जिस साइड को, जिस एंगल का पता है हमें उसके सामने वाली साइड भी पता है, जिस एंगल को बताना है उसके सामने वाली साइड भी बताना है, तो लॉ ऑफ साइन, थैंक यू सर, लॉ ऑफ साइन क्या है आपके पास, ए ओवर साइन अल्फा, यही है ना, ए ओवर साइन अल्फा, ए ओवर साइन अल्फा, जो साइड डिवाइड उसके सामने वाला एंगल, फर्ज करो ए बी बल्कि ए बी नहीं करो, ये साइड बी सी साइड और बी सी के सामने वाला एंगल ये, यानी साइन एंगल 120। आई होप समझ, बताना कौन सा एंगल है, एंगल गैमा, गैमा के सामने वाली साइड, यानी ए बी की साइड डिवाइड इसी के ए बी के सामने वाला एंगल, यानी साइन गैमा। आई होप आप मेरी बात समझ होंगे, जो साइड ऊपर लगाएंगे उसके नीचे सामने वाली साइड का एंगल लगाएंगे, जो साइड ऊपर लगाएंगे उसके सामने वाली साइड का साइन लगाएंगे। बीसी क्या है बच्चों मेरे पास, बीसी है 10 स्क्वायर रूट ऑफ 13 साइन 120 साइन 30, वो 0.866, 0.866 आ रहा है। ए बी कितना हमारे पास, ए बी 10 साइन गैमा, ये आ गया। डियर स्टूडेंट साइन गैमा क्या हो रहा है, डिवाइड, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये जाके यहां डिवाइड हो गया, यानी इसको उठा के यहां ले, यानी इसको यहां ले आए, इसको वहां ले जाए, साइन को यहां ले आए, ये। तो डियर स्टूडेंट्स दे मुझे कैलकुलेटर प्लीज, ये हमारे पास आ गया डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड टू 410, ये आ गया। जब साइन को वहां ले जाएंगे स्टूडेंट्स, वहां जाके हो जाएगा साइन इनवर्स, जब हम उसका साइन लगाएंगे तो ये आ रहा है 13.9, 13.8999 आ रहा है, तो इसका 13.9 अप्रोक्सीमेटली डिग्री में आ गया, तो ये हमारा स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन द फिगर 3 वर्कर्स आर स्टैंडिंग एट पॉइंट बी डी एच, 3 वर्कर इज ऑफ अ कंटेनर ऑफ क्यूबॉइड शेप, ये क्यूबॉइड शेप में 3 वर्कर्स खड़े, एक बी पे खड़ा है, ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स बी पे, एक डी पे खड़ा है, एक एच पे खड़ा है, ये 3 वर्कर्स खड़े, ठीक है, ये तो हो गया डन।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्कर्स एट बी एंड डी। बी और डी के वर्कर के बीच का डिस्टेंस बताना है। किसका डिस्टेंस? जो पहला है हमारे पास, पहला वर्कर है, बी से डी का डिस्टेंस बताना है हमने। सर स्टूडेंट्स गौर से इस चीज को देखें, बी डी ये नीचे वाला जो यानी डाउन बेस है, यानी ये देखें जो मैंने आपको ये क्यूबॉइड दिखाया था, ये वाली बेस है, ये नीचे वाली बेस है, यानी इधर से इधर तक फाइंड करना है, यानी फेस का डायगोनल फाइंड करना है, फेस का डायगोनल। एक बात तो याद रखें कि आपके पास हाइट जो दी हुई है वो 15 दी हुई है, हाइट 15 है, लेंथ जो दी है वो ए बी 12 दी हुई है, और विड्थ जो दी है वो 16 दी हुई है। इन बातों को तो आपने नहीं भूलना। पहली बात, अगर ये 16 है ना, यहां से यहां ये भी 16 होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की आमने सामने वाली इक्वल होंगी। ये 12 है तो स्टूडेंट्स ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, और ये भी 12 होगी। ये 16 है, ये 16 होगी, ये भी 16, क्योंकि इसी जैसा क्यूबॉइड ऊपर भी होता है, क्यूबॉइड में शेप्स नीचे ऊपर की, क्योंकि रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, आमने सामने वाली ये इक्वल होंगी, ये भी रेक्टेंगल है, इसके सामने वाली ये इक्वल होगी। इसी तरह हाइट में अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी हाइट, ये भी 15 होगी हाइट। ये बातें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। इसी तरीके से हमने चलना है। अब चूंकि डायगोनल हमारा एक फेस का डायगोनल है, ये स्पेस का डायगोनल नहीं। एक तो ये होता है जैसे ये डायगोनल बी से एज तक दिया है, यानी इस फेस के एज से स्टार्ट होके, यानी फ्रंट के फेस से स्टार्ट होके दूसरे फेस के अप पे जाके पहुंचा। अप यानी एक उसने एक्स एक्सिस भी चेंज किया, वाई एक्सिस भी चेंज किया, जेड एक्सिस भी चेंज किया। उनका डायगोनल डिफरेंट होता है, उसका फाइंड करने का मैंने स्टार्ट में मेथड बताया था, लेकिन बहरहाल मैं भी यहां समझाऊंगा। तो सबसे पहला काम हम यूं करते हैं कि बी से डी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि ये बीसी और ये बीसी और ये 12 का स्क्वायर, समझ रहे होंगे, यानी क्योंकि रेक्टेंगल ये ट्रायंगल बन रही है इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी हमारे पास। तो बी डी का स्क्वायर इक्वल होगा बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर क्या स्टूडेंट्स? बी सी है 16 और सी डी है 12, तो ये आ गया 256, 144, ये आ जाएगा 400। क्या बात है, ये तो बड़ा आसान हो गया। दोनों साइडों पे अगर हम स्क्वायर रूट लगा लें, यानी इधर भी और इधर भी, तो बी डी हमारे पास आ जाएगा 20 cm, ये आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ गया, यहां से यहां तक 20 cm। तो ये तो हो गया। अब चलते हैं पार्ट 2 पर, विच इज ये बी से एच। इस दफा आपका डायगोनल फेस का डायगोनल नहीं है, स्पेस का डायगोनल है आपके पास, यानी ऑल द वे आप इनसाइड जा रहे हैं। यानी ये देखें, यानी इस फेस से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से इधर नहीं जा रहे, इधर से इसके अंदर से होते हुए, यानी और इसके टॉप पर पहुंच रहे हैं, पीछे वाले के टॉप पर। तो ऐसी सूरत में, वैसे इसका एक प्रूफ है मेरे पास पूरा, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कितना लंबा टाइम जाया करूं। ऐसी सूरत में अगर बी से एच का आप स्क्वायर जो होता है, बी से एच का स्क्वायर, ये स्पेस का डायगोनल है। पहले तो आप ये लिखें, बी एच आपने फाइंड करना है, बी एच आपने फाइंड करना है। बी एच इज अ डायगोनल ऑफ स्पेस ऑफ क्यूबॉइड का। बी एच का स्क्वायर इक्वल होता है, याद रखें, तीनों डायमेंशन के स्क्वायर के इक्वल के सम के इक्वल होता है। तीनों, यानी हाइट का, ब्रेथ का, लेंथ का और विड्थ का स्क्वायर। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट डाल दें, ये याद रखना। हाइट क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? 15 का स्क्वायर। लेंथ क्या है? 12 का स्क्वायर। विड्थ क्या है? 16 का स्क्वायर। ये तो कट गया। बी एच दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट डालना था। बी एच आ गया 15 का स्क्वायर 225,
ये 144 और 256 आ जाएगा। तो 625 बच्चों देखो 625 ही आ रहा है ना, 625। यस, स्टूडेंट्स ने हाँ कर दी, इसका मतलब है 625 ही आ रहा है। तो दोनों का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये 25 cm आ जाएगा। सो बच्चों ये हमारे पास 25 cm आएगा। याद रखना है डायगोनल का फॉर्मूला ये तब लगाना है आपने जब किसी एक, फर्ज करें यहां से अगर ये होता है, यहां से ये बैक वाले, तो इसके जो फ्रंट वाला है उसकी टॉप पर ये स्पेस होता है। इसी तरह इसके टॉप फ्रंट वाले बॉटम से इसके बैक वाले टॉप तक स्पेस होता है। 20 ये फ्रंट वाले बॉटम का बैक वाले टॉप तक, इसी तरह फ्रंट वाले बॉटम का बैक वाले टॉप तक, फ्रंट वाले टॉप का बैक वाले बॉटम के साथ, फ्रंट वाले टॉप का बैक वाले बॉटम के साथ, इनमें तीनों डायमेंशंस के स्क्वायर का सम होता है। ये बात याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है हमारे पास क्यूबॉइड का, ठीक है। वैसे 8th स्टैंडर्ड में ये सारी बातें बताई हुई थी। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, फाइंड डी बी एच। ये डी बी एच ये एंगल, ये एंगल हमने फाइंड करना है। और कोई और एंगल तो दिया नहीं हुआ होता ना, ये एंगल होता, ये एंगल होता, नहीं दिया। ये ट्राइंगल है हमारे पास, यानी आपका जो थर्ड पार्ट है ट्राइंगल दी हुई है, कौन सी, बी डी एच ट्राइंगल है। इसमें आपने फाइंड करना है एंगल डी बी एच, ये फाइंड करना है, यानी डी बी एच ये फाइंड करना है। अब क्या है, अगर तो कोई एक एंगल हमें मालूम होता और उसके सामने वाली साइड भी मालूम होती तो हम साइन का लॉ लगाते, बड़ा इजी लॉ था जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, लेकिन अनलकीली हमें नहीं पता। फिर हमारे पास कॉस ही बचता है, उसके लिए तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। क्या तीनों साइड्स पता है? यस, देखें ये साइड पता है, ये साइड पता है, और ये इन दोनों को मिलाने वाली ये साइड भी 15 हमें ऑलरेडी पता है। कॉस का लॉ सबसे बड़ा एप्लीकेबल है। तो आप यहां लॉ ऑफ कोसाइन, यहां मैं लिख रहा हूं, लॉ ऑफ कोसाइन लगा ले। लॉ ऑफ कोसाइन यानी साइन जिस एंगल को फाइंड करना हो, कॉस जिस एंगल को फाइंड करना हो डीबीएच, वो इक्वल होता है उस एंगल को बनाने वाले दो लेंथ्स, यानी इस एंगल को बनाने वाली ये लेंथ और ये लेंथ, इसका स्क्वायर का सम, यानी 20, ये कौन सी है, बी डी का स्क्वायर और बी एच, ये दो बना रही है ना, माइनस करेंगे एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड के स्क्वायर के डिफरेंस के, वो कौन सा हमारे पास डी एच के स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ यही एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट। 2 टाइम्स ऑफ एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी डी बी एच, बी डी बी एच के प्रोडक्ट के। अब आए कॉस एंगल डी बी एच, बी डी क्या है स्टूडेंट्स, बी डी 20 है, 20 का स्क्वायर, बी एच क्या है 25 का स्क्वायर, डी एच क्या है 15 का स्क्वायर, ये 2 टाइम्स ऑफ 20 एंड 25 आ गया। अब हम कॉस डी बी एच जब करेंगे, 20 का स्क्वायर होगा 400, इसका होगा 625, 15 का होता है 225, 225, 220 are 40, 100,000, 1000 आ गया नीचे, ये आ गया 25 19 50, यस 1000 आ गया। इन दोनों को ऐड करें 1025 आएगा, 1025 में से 25 गया 1800, आई गेस 800 ओवर 1000 आ गया 0.8। यस, कॉस डी बी एच इज इक्वल टू 0.8 आ गया हमारे पास। कॉस को अगर मैं वहां जाके शिफ्ट करूंगा, डी बी एच कॉस को वहां जाके शिफ्ट करूंगा, कॉस इनवर्स ऑफ 0.8 आ जाएगा। डी बी एच हमारे पास आ जाएगा, स्टूडेंट्स दिखाएं मुझे,
स्टूडेंट्स ने मेरे कर लिया बेटा, यही था 0.8 डाला था। 36.86 36 ये चेक करें, 36.86 36.86 ये इसका एंगल आ गया। पीछे आंसर से ना देखें, ये मेरे आंसर बिल्कुल ऑलराइट है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये बुक थोड़ी लेट फर्स्ट बुक है। तो ये एक आंसर ये, और दूसरा आंसर कौन सा था? दूसरा आंसर ये है, यस, और थर्ड आंसर हमारे पास ये है। आई होप आप समझ गए। स्टूडेंट्स चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फिगर, ये पिरामिड आपके पास दिया हुआ है एक फिगर, कहता है O इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। O इज द सेंटर, यानी ये O सेंटर है इस स्क्वायर बेस्ड पिरामिड का, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर है, यानी इसका डिस्टेंस हर जगह पे तमाम वर्टिसेस से बिल्कुल सेम है, यानी यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। हाँ, तो अब यहां मैं बल्कि लिख लेता हूं, सिंस पहली बात आगे तो देखते हैं क्या होता है। सिंस O इज सेंटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सो OB, OA, OC एंड OD ऑल आर सेम, ये हमें बिल्कुल सेम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी हमारे पास एक स्क्वायर है नीचे, तो CD स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, तो CD 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डियर स्टूडेंट CD के साथ DE भी वही हो जाएगा हमारे पास, इसी तरह BC भी यही हो जाएगा, और AB नहीं, और क्या है, BE ये भी यही हो जाएगा, ये भी CD के इक्वल आ जाएंगे, यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। पर अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन साइड AB, कहता AB की साइड का प्लेन ऑफ BCDE, BCDE की प्लेन के साथ एंगल बताना है हमने, यानी AB का एंगल इसके, ये जो प्लेन है, ये प्लेन कहते होते हैं, यानी जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस में जो नीचे, यानी एक जो प्लेन सा दिया हुआ है, इसके साथ एंगल बताना है हमने। स्टूडेंट्स याद रखें एक बात, जब किसी प्लेन के साथ एंगल बताना हो ना, तो उस साइड का प्रोजेक्शन उस प्लेन के ऊपर डालते होते हैं, ठीक है ना, यानी ये याद रखें, जिस साइड को हमने उसके प्लेन के साथ उसका एंगल फाइंड करना हो, उस साइड से प्रोजेक्शन गिराते होते हैं उस प्लेन के ऊपर, और लकीली इसने पहले ही प्रोजेक्शन गिराया हुआ O के ऊपर ये, और अब AB का इसके साथ एंगल, यानी एक्चुअली सिंस यहां लिख लें AB the angle between AB and BCDE means, इसका मतलब ये है the angle between AB and projection एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, projection of AB on plane, जिस प्लेन पे बनानी थी वो क्या थी, ABCDE, ये बात याद रखें हमारे पास, ठीक है, ये होता है। अब हमारे पास एक्चुअली AOB एक ट्रायंगल भी बन गई है, सो AOB इज अ राइट ट्रायंगल, ये बन चुकी है हमारे पास, और जिसमें हमने बताना है ABO, यानी हमें एंगल ABO, क्योंकि ये AB का एंगल जो प्रोजेक्शन साइड गुजरी है उसके साथ है, बन रहा है, तो हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। इसी को कहेंगे कि किसी भी साइड का एंगल किसी भी प्लेन के साथ बनाना, ठीक है, कि पहले उस साइड का प्रोजेक्शन कराएं, वो ऑलरेडी गिरा हुआ था, तो उसके साथ एंगल जोड़ लेना, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ये ABO हमने फाइंड करना है। अब देखें OA हमारे पास दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर,
ओ ए था 6 सेंटीमीटर। या तो ए बी आपको पता चल जाए, फायदा हो जाए, नहीं तो बी ओ पता चल जाए, फायदा हो जाए। ए बी तो हम नहीं पता चला सकते, मुश्किल है। बी ओ पता चल सकता है क्योंकि ये स्क्वायर है हमारे पास। बी से डी जो होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास डायगोनल, तो ये डायगोनल का आधा हो जाएगा। सो पहले तो आप ना, चूंकि बी ओ बी आपने पता चलाना है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता। पहले आप ये वाली ट्रायंगल लगाएं, ये वाली ट्रायंगल बी सी डी। इन राइट ट्रायंगल बी सी डी पाइथागोरस लगेगा, बी डी का स्क्वायर इक्वल होगा सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के सम के, क्योंकि ये भी राइट ट्रायंगल है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं। ये 90 का एंगल होगा, उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज बीडी हो जाएगा, तो बीडी को आधा कर लेंगे तो ओबी आ जाएगा हमारे पास। बीडी क्या है हमारे पास नहीं पता, ये तो पता चलाना है, ये तुम्हारा गोल है। सीडी था हमारे पास 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 16 32, दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट लगा लो। 32 का स्क्वायर रूट, 32 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से करो, 4√2 आता है, ये 4√2 बीडी, ये 4√2 आ गया। यहां से यहां तक 4√2 याद है, लेकिन हमें बी ओ चाहिए, ओबी, ओबी चाहिए, ओबी। ओबी एक्चुअली बीडी का हाफ होता है। ओबी अगर हमारे पास 4√2 है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ओबी आ जाएगा 2√2, ये आ गया हमारे पास। चले जी, ओबी भी आ गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लगाते हैं और इसमें हम एंगल ए बी ओ फाइंड करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट ट्रायंगल ओ ए ओ बी देखें, थीटा हमारे पास ये फाइंड करना है, ए बी ओ वाला, और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, नीचे बेस है। ये बेस हमारे पास 2√2 आ चुकी है, ये बेस। तो हमारे पास tan थीटा का ए बी ओ होगा परपेंडिकुलर क्या है 6 ओवर बेस ये ओ बी। tan ए बी ओ परपेंडिकुलर क्या है 6, बेस है 2√2, 2 3 6, 3 ओवर √2 आ गया। tan को वहां जाकर स्टूडेंट्स अगर हम कहते हैं ए बी ओ, tan इनवर्स ऑफ 3 ओवर √2, ये ए बी ओ हमारे पास आ जाएगा। इसका tan इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, 64.76 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। पीछे आंसर्स को ना परवाह करें, आई एम श्योर मेरे आंसर ऑलराइट है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्लोर ऑफ अ रूम इज 9 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। यानी एक फ्लोर है, ये देखें, ये 9 मीटर लॉन्ग है, ये देखें 9 मीटर लॉन्ग है और 6 मीटर वाइड है हमारे पास, ये 6 मीटर वाइड है। The angle of elevation from the bottom left corner to the top right corner of the room is 49 degree. अब बॉटम लेफ्ट कॉर्नर आपका ये है, आपको सबसे पहले ना पैरामिड बनाना पड़ेगा, क्यूबॉइड बनाना पड़ेगा। ये चलो मैं बाद में बना लूंगा, क्यूबॉइड बना लेते हैं ताकि प्रॉपरली इसको सॉल्व किया जा सके। ये देखें, ये क्यूबॉइड है हमारे पास, जिसमें ये हमारे पास दी हुई है लेंथ 9 सेंटीमीटर, ये विड्थ दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब उसने क्या पूछे कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से, आई एम सॉरी ये मीटर्स में दिया हुआ है, ये भी मीटर्स में दिया हुआ है, ठीक है। ये तो उसने कहा है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से टॉप राइट कॉर्नर, यानी यहां से यहां तक, ये इसका एंगल जो दिया हुआ है वो 49 डिग्री दिया हुआ है।
ये वाला एंगल उसने 49। आई थिंक मैं इसको रेड से ड्रॉ करूं ताकि ये और इनके नाम रख लें बेशक, इसका नाम A B C D E F G H, ये हमारे पास क्यूबॉइड आ गया हमारे पास। अच्छा, अब क्या करना, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फ्लोर टू द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द फ्लोर। अच्छा, फ्लोर कौन सा है? ये फ्लोर है हमारे पास, ये उसकी छत है, ये अंदर पूरा कमरा है, यानी इस कमरे के इधर से इधर तक का दूसरी स्पेस का एंगल उसने बताया 49 डिग्री बताया हुआ है। अच्छा, अब उसने क्या कहा है, डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फ्लोर टू द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द फ्लोर। ये फ्लोर ये कि इसके एक कॉर्नर से, यानी यहां से दूसरे कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर कौन सा हमारा, ये वाला, ये यहां तक, ये डिस्टेंस आपने बताना है, यानी AG बताना है। यानी फ्लोर में तो ये है ना, फ्लोर ये, उसका एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, उसने कहा अपोजिट कॉर्नर बताना आपने ये। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये अगर 6 है तो ये भी हमारे पास 6 हो जाएगा, ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। ये नहीं मीटर्स में, ये बार बार मैं सेंटीमीटर पता नहीं क्यों लिख रहा हूं, मीटर्स में। अच्छा, काफी देर होगी एक्चुअली इसको सॉल्व करते करते। ये हो गया हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है A से लेकर G तक का डिस्टेंस, पाइथागोरस लगा लें, यानी A भी हमारे पास 9 है और BG हमारे पास 6 है, यानी ये पहला हमने A से G तक का बताना है, उसका स्क्वायर होता है AB का स्क्वायर प्लस BG के स्क्वायर के इक्वल। AG का स्क्वायर, AB क्या हमारे पास 9 का स्क्वायर और BC है 6 का स्क्वायर, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट डाल दें। AG हमारे पास आ जाएगा 81 और 36, 87, 117 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स करें क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 117, ये आ गया 10.81, तो ये हमारे पास आ गया 10.81 मीटर्स। तो फ्लोर के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो हो गया वो हमारे पास 10.81 हो गया। चलिए जी, ये हो गया। अब फाइंड द हाइट ऑफ रूम, ये हाइट ऑफ रूम बतानी है, यानी ये हाइट हमने बतानी है। थर्ड आपने वो बतानी है, मतलब डायमेंशन आपने देनी है। अच्छा, अब यहां भी हमारे पास देखो हाइट हमारे पास ये हाइट है, एक साइड ये है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज वाली साइड है, ये हमारे पास यहां से यहां तक एंगल जो है वो 49 डिग्री बना हुआ है हमारे पास। tan 49 होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये AG अभी हमने फाइंड किया 10.81। सो अब चूंकि एंगल हमारे पास दिया हुआ है 49 डिग्री और tan ही लग रहा है क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, ये तो A से F तक हमें दिया नहीं हुआ, बहरहाल ये उसने बताया कि A से F और B के साथ जो एंगल है, ये याद रखना ये स्पेस का एंगल है, 49 डिग्री दिया हुआ है। तो tan 49 होगा परपेंडिकुलर क्या वो F से G या G से F ओवर बेस हमारे पास A से G है। तो हमने हाइट बतानी है, हाइट है F से G, ये हाइट है ये, तो ये AG यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, AG की वैल्यू है 10.81, यहाँ 10.81 मल्टीप्लाई tan 49 इज इक्वल टू हाइट आ गई। तो हाइट है 10.81 मल्टीप्लाई tan 49, तो ये हमारे पास आ गया 12.43 मीटर्स। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हाइट आ गई। सो नंबर 3 है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम कॉर्नर ऑफ द 9 मीटर लॉन्ग वॉल, यानी बॉटम ऑफ द ये 9 मीटर लॉन्ग वॉल, ये है यहां से टू द टॉप कॉर्नर ऑफ द वॉल, यानी ये टॉप कॉर्नर है, आपने ये यहां से यहां तक, यानी ये एंगल लगेगा आपका, ये आपका लगेगा इसमें। ये देखें ये परपेंडिकुलर है जो अभी हमने फाइंड किया। हाइट कितनी फाइंड की थी हमने, 12.43, यानी ये हमारे पास 12.43 थी मीटर, ये वाली हाइट।
और स्टूडेंट्स बेस ये एच जी जो 9 मीटर, क्योंकि 9 मीटर से हमने बनानी है, उसने खुद कहा है। सो बेस हमारे पास दी हुई है 9 मीटर। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर हाइट है, बल्कि हाइट कर लो, हाइट ओवर बेस, tan वहां जाके tan इनवर्स हो जाएगा। हाइट दी हुई है स्टूडेंट्स हमारे पास 12.43 और बेस दिया हुआ है 9। तो जब हम ये फाइंड करेंगे तो ये 54.09 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा तीसरा सॉल्व हो गया। लास्ट पार्ट है फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप कॉर्नर ऑफ 6। एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है। स्टूडेंट्स याद रखें, एक ट्राइंगल में एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल, और ये एंगल बराबर ही होते हैं, ये मेरी बात याद रखें। और अगर ये बराबर ही हो जाए साइड्स भी, यानी ये देखें ये साइड्स भी बराबर हो जाए, तो अगर ये 6 है ये भी 6 है, जैसे ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये भी 6 सेंटीमीटर दिया, इसने कहा है 6 नॉट सेंटीमीटर मीटर, 6 मीटर लॉन्ग वॉल, यानी 6 मीटर से अपोजिट बॉटम कॉर्नर ऑफ द वॉल, यानी अपोजिट, यानी यहां से यहां तक ये 6 है, और ये एंगल फाइंड करना है, ये 6 है ये वाला, और जबकि ये हमारे पास जो हाइट दी हुई है इसकी, गौर से देखें स्टूडेंट्स, ये भी 6 है और हमारे पास ये भी 6 है, ये दोनों 6 है, जबकि ये हाइट जो दी हुई है ये 12.45 दी, ये भी हाइट 12.4, हमने इसका एंगल इस 12.45 पे ही डालना है, यानी एक्चुअली tan थीटा हमारा लग जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। अच्छा, परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, यानी सामने वाला क्या है 12.45, और बेस हमारे पास हो जाएगी 6, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 12.45 डिवाइड 6 कर लें तो, और उसका tan इनवर्स फाइंड करें तो ये आंसर आएगा 64.26, सॉरी 2.075, तो ये आएगा 64.26। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। इस दफा याद रखना, इस दफा 6 का ताल्लुक हाइट के साथ था, क्योंकि ऊपर 6 से जो हमारे पास विड्थ है वहां से हाइट में नीचे जा रहे हैं, तो हाइट और बेस का आपस में रिलेशनशिप था 6 का और उसका। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 सैटेलाइट्स A, B एंड C यूज फॉर GPS नेविगेशन आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। 3 सैटेलाइट है, एक A है, एक B, एक C है, वो एक अर्थ के गिर्द जो है ना ऑर्बिट कर रही है हमारे पास जमीन के गिर्द इन द सेम प्लेन। द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट A एंड B इज 15 किलोमीटर। A B का डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। इफ D इज अ हाउस ऑन अर्थ, और D एक घर है जमीन के ऊपर, तो BAD का एंगल 70 दिया, और इसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ACBD इज अ रोम्बस, यानी रोम्बस ये होती है चलें यहां कर लेते हैं, ACBD इज अ रोम्बस, और इसने ये भी कहा है BAD, यानी BAD ये एंगल जो है ये 70 डिग्री बना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट 2 बातें बताई। ये C है, ये हमारे पास C। रोम्बस की एक बात याद रखें, रोम्बस की ये चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ये बात याद रखिएगा स्क्वायर की तरह। लेकिन रोम्बस में और स्क्वायर में ये फर्क होता है, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री ईच होते हैं, जबकि रोम्बस के आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये पूरा एंगल इसके इक्वल होगा, ये तो बीच में एक ट्राइंगल बन गई है ना, ये पूरा एंगल इक्वल होगा। लेकिन एक बात याद रखें कि इसके 90 ईच नहीं होते, ये दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर। डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट A एंड सैटेलाइट C। A और C के बीच में डिस्टेंस बताना है।
अब पहले लेट कर लें, लेट ए सी के डिस्टेंस का नाम हम रख लेते हैं एक्स, यानी ये एक्स रख लेते हैं ए सी, तो ये बी सी भी एक्स हो जाएगा, ये बी डी भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। रीजन चारों साइड्स आपकी इक्वल है, ठीक है। और ये डिस्टेंस बताना है किसका स्टूडेंट्स, ए से सी तक का डिस्टेंस बताना है, ए से सी तक का डिस्टेंस आप लोगों ने बताना है, बिल्कुल ऐसा ही करना है। एक बात यहां मिस की हमने, ए बी का डिस्टेंस 15 है, 15 किलोमीटर। अच्छा, अगर ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना हो, क्योंकि ए सी का डिस्टेंस ए बी सी बी डी और ए डी सबके इक्वल है, हमें कोई भी एक डिस्टेंस फाइंड हो जाए तो बाकी वही डिस्टेंस होंगे। क्योंकि इसमें हमें एंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल में हमें एंगल दिया हुआ है, तो हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इन ट्राइंगल, अब पहले तो आप लिखें सिंस ए सी हमारा ए डी के भी इक्वल है और बी डी के इक्वल है और इन सब का नाम एक्स है, तो अगर हमें इन तीनों में से कोई एक साइड पर चल जाए तो बाकी साइड्स वही होंगी, चारों, बल्कि चौथा मैंने जानबूझ के लिखा क्योंकि ये भी इस एंगल से नीचे आई हुई है हमारे पास। तो इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ऊपर वाली ए बी डी, अगर हम लॉ ऑफ कोसाइन लगा लें, लॉ ऑफ कोसाइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तीन साइड्स दी हुई है, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, जबकि एक एंगल दिया हुआ 70। जब एक एंगल और तीन साइड दी हो तो लॉ ऑफ कोसाइन लगाते होते हैं। तो जो सा एंगल होता है जो मालूम होता है, उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर, उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ अदर टू साइड्स। सम ऑफ अदर टू साइड्स कौन सी है, एक ये 15 है, एक x है, यानी एक 15 का स्क्वायर और एक x का स्क्वायर -2 टाइम ऑफ दीज टू, 15 और x, और cos इसके सामने वाली एंगल, यानी हमने इसकी साइड ली थी, इसके सामने वाला एंगल 70 डिग्री है, ये ले लिया। 2 15 से 30x, वैसे x स्क्वायर प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस होकर 0 हो जाएगा, ये -30x cos 70 यहां आके प्लस हो जाएगा, 30x cos 70 डिग्री, ये 15 का स्क्वायर 225 हो गया। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 225 ओवर 30 cos 70 डिग्री, 225 डिवाइड 30 cos 70 डिग्री, तो ये आ गया 21.992, ये हमारे पास x आ गया, और x ही हमारे पास AC था, तो AC आ गया 21.92 सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। ये जीपीएस का आपस में सैटेलाइट का डिस्टेंस है। मूव करते हैं, डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट बी एंड सी, बी और सी के बीच में डिस्टेंस आना, ये भी x है। सिंस BC is also equal to x, so BC का आंसर भी हमारा यही x वाला आएगा, 21.92 किलोमीटर। ये दो आंसर तो सेम हो गए। चलते हैं लास्ट पार्ट नंबर 3 पर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सैटेलाइट C टू द हाउस D, यानी C से हाउस D, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने बताना है। अब ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, D से कौन सा स्टूडेंट, C तक डिस्टेंस है हमारे पास, C से D का डिस्टेंस है, ये हमने बताना है। इसका नाम समझ लो Y हमारे पास, ये हमें बताना है। इसके सामने वाला एंगल ये है, इसके सामने वाला एंगल ये है, ये 70 है, ये हमें अभी नहीं पता ये कितना है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन बाकी साइड्स हमें पता है। ये साइड हमारे पास 21.9 है, ये भी 21.9 है, तो इसमें हमारे पास ये साइड पता है, ये साइड बतानी है, और ये पूरा एंगल हमारे पास नहीं दिया हुआ। डियर स्टूडेंट्स, जो ये डायगोनल्स होते हैं ना रोम्बस के, वो इन एंगल्स को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हुए जाते हैं। एक तो ये इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के बाइसेक्टर्स भी होते हैं, और दूसरा मिड पॉइंट से टच करते हुए जाते हैं, यानी यहां से यहां 7.5, जरा गौर से सुनिए, यहां से यहां 7.5 और 7.5 रह जाएगा, यहां से 7.5 और यहां 7.5। अब खुद अंदाजा लगाएं, ये 7.5 है, ये
ये हमारे पास 21.9 है और ये भी हमारा मिड पॉइंट, क्योंकि ये अगर ये बाइसेक्टर मिड से जा रहा है तो ये बाइसेक्टर भी मिड से जा रहा है, तो यहां और यहां वाले भी बराबर है। अंदाजा लगाएं, अगर ये 7.5 है, ये 21.9 है और ये फर्ज करें हमारे पास x है, तो यहां भी ऐसे ये 7.5 है, ये वही 21.9 है और ये वही हमारे पास है। तो इसका मतलब हुआ जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा, यानी ये उसी का अक्स है। तो मैं कह सकता हूं कि DAC का एंगल DAC एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ 70 डिग्री, यानी हमारे पास 140 डिग्री हो जाएगा ये DAC। अब हम चूंकि हमने फाइंड करना है C से D, ये हमने फाइंड करना है, C से D फाइंड आउट करना है। ये इसके सामने वाला एंगल, ये पूरे का पूरा एंगल ये 140 दिया हुआ है। लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन क्या है जी, जो फाइंड करना हो, जैसे हमने CD उसका स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दो साइड्स कौन सी है, एक 21.9 का स्क्वायर और दूसरी भी 21.9 का स्क्वायर का सम -2 टाइम्स ऑफ दीज टू, और कॉस इसी लाइन जिसको फाइंड करना उसके सामने वाला 140 डिग्री एंगल, ये हमने करना है। CD का स्क्वायर हुआ 21.9, मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूं, का स्क्वायर प्लस 21.9 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 21.9 मल्टीप्लाई cos 140, तो स्टूडेंट्स ये आ गया 1694.02। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो, CD आ जाएगा हमारे पास 41.15 किलोमीटर। तो बच्चों यहां से यहां तक 41.5 किलोमीटर, ये सब किलोमीटर्स में। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज अपने ख़त्म को पहुंची। एक बात याद रखें, बहुत सारे आंसर्स आपके इस एक्सरसाइज के बुक में गलत दिए हैं। आई एम श्योर 1-2 सालों में ये आंसर सारे ठीक हो जाएंगे, ये मुझे यकीन है कि मेरे आंसर्स गलत नहीं है। बाकी इंशाल्लाह इसी तरह सिलसिला चलता जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।